हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे G20। G20 क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और G20 समिट कब और कहाँ होगा। लेट्स बिगिन। व्हाट इज G20? G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ये दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन मिलकर ग्लोबल इशू सॉल्व करते हैं। G20 को 1999 में बनाया गया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ताकि बड़ी इकोनॉमीज मिलकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें। वाई G20 इज इम्पोर्टेंट? G20 वर्ल्ड इकोनॉमी का मेजर पावर हाउस है। 85% ऑफ वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसलिए G20 का डिसीजन का इफेक्ट पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर होता है। G20 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप है। ये ग्रुप 20 मेजर कंट्रीज का बना है जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करते हैं। G20 इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 85% ऑफ वर्ल्ड GDP, इसका मतलब दुनिया में जितनी भी मनी, बिजनेस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से 85% सिर्फ G20 कंट्रीब्यूट करती हैं। ये शो करता है कि G20 इकॉनमी सबसे स्ट्रॉन्ग, एडवांस और इन्फ्लुएंशियल है। अगर G20 कुछ डिसाइड करे तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसका 75% हिस्सा G20 के पास है। मतलब ऑयल ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रेड, फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ऑलमोस्ट सब G20 के थ्रू होता है। इसलिए G20 का डिसीजन से ग्लोबल ट्रेड, रूल्स, प्राइजेस, शिपिंग, सप्लाई चेन सब इफेक्ट होते हैं। एंड थर्ड इज 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन के 66% लोग G20 कंट्रीज में रहते हैं। इसका मतलब हेल्थ पॉलिसीज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल रूल्स जो G20 डिसाइड करता है वो डायरेक्टली बिलियंस ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करते हैं। G20 के मेंबर्स 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियंस। चलिए देखते हैं G20 के मेंबर्स। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियंस। और 2023 से अफ्रीकन यूनियन भी परमानेंट मेंबर बन चुका है। इसलिए अब G20 ग्रुप को लोग G21 भी बोलते हैं। इन G20, इंडिया G20 का फाउंडिंग मेंबर भी है। 2023 में इंडिया ने G20 समिट न्यू दिल्ली में होस्ट किया। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इंडिया के प्रेसिडेंसी के टाइम एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ। अफ्रीकन यूनियंस को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई, मेकिंग G20 टू G21। ये इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को दिखाता है। हाउ डज G20 वर्क? ये कैसे काम करता है? G20 का काम बहुत यूनिक तरीके से होता है क्योंकि इसके पास कोई परमानेंट ऑफिस, हेडक्वार्टर या फिक्स स्टाफ नहीं होता। नो परमानेंट ऑफिस, अनलाइक UN, वर्ल्ड बैंक, IMF जिनके पास परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, G20 का कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं होता। इसका मतलब G20 एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक एनुअल मीटिंग ग्रुप है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सिस्टम, ये क्या होता है? आइए समझते हैं हाउ इट वर्क्स। G20 का 20 कंट्रीज और EU, अफ्रीकन यूनियन मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हर साल प्रेसिडेंसी टर्न बाय टर्न रोटेट होती है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है उस साल एक मीटिंग, समिट, एजेंडा और थीम्स वो कंट्री डिसाइड करती है। प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद अगला कंट्री लिस्ट के अकॉर्डिंग चार्ज ले लेते हैं।
G20 को हर साल एक नई कंट्री होस्ट करती है। इस सिस्टम को रोटेटिंग प्रेसिडेंसी कहते हैं। जो कंट्री G20 का प्रेसिडेंट होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मीटिंग होस्ट करे और पूरा एजेंडा डिसाइड करे। एग्जाम्पल 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, 2024 में ब्राज़ील ने होस्ट किया था और 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, जो कि 22 एंड 23 नवंबर को होस्ट हुआ था। G20 जो दो तरह से काम करता है। शेरपा ट्रैक, शेरपा मीन्स कंट्री का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। शेरपास मिलकर पॉलिसी, डिसीजन, ड्राफ्ट और सबमिट एजेंडा बनाते हैं। इकोनॉमी, क्लाइमेट, एजुकेशन, एनर्जी पर काम होता है। फाइनेंस ट्रैक, व्हाट इज फाइनेंस ट्रैक? फाइनेंस ट्रैक, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग रूल्स पर काम करते हैं। दोनों ट्रैक मिलकर फाइनल G20 लीडर डिक्लेरेशन बनाते हैं। लीडर्स समिट, व्हाट इज लीडर्स समिट? G20 का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है लीडर समिट। इसमें सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, जो बताता है कि साल भर में क्या डिसीजन लिए जाएंगे। G20 समिट 2025। अब बात करते हैं G20 मीटिंग की। लोकेशन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका एंड विच डेट 22 एंड 23 नवंबर 2025। व्हाट इज द थीम? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। आइए समझते हैं थीम। सॉलिडेरिटी, एकता, साथ मिलकर काम करना। इसका मतलब है कि सारे G20 कंट्रीज टीम बनाकर काम करें। आज वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, रिसेशन, पॉवर्टी एक कंट्री अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए G20 कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्लोबल सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, G20 मिलकर फाइनेंशियल हेल्प प्लान करते हैं। इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी? मीन्स बराबरी। इक्वालिटी का मीनिंग है कि सारे नेशंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट मिले। छोटे नेशंस या डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ भी सुनी जाए। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहले सिर्फ बिग इकोनॉमिक्स डिसीजन लेते थे, बट अब G20 इंश्योर करता है कि सब कंट्रीज की नीड्स को कंसीडर किया जाए, स्पेशली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबल मीन्स फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की नीड्स को पूरा करे बिना फ्यूचर को डैमेज किए। ये मेनली क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, मोर सोलर एनर्जी, लेस कोल यूसेज, क्लीन ओशंस, ग्रीन ट्रांसपोर्ट। इन शॉर्ट, G20 का थीम वर्ल्ड को ये मैसेज देता है, साथ मिलकर बराबरी और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें ताकि दुनिया सिक्योर और प्रोस्पेरियस हो। साउथ अफ्रीका होस्ट कंट्री होगा और इस मीटिंग में सारी G20 नेशन प्लस अफ्रीकन यूनियंस पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए क्विक समरी फॉर एग्जाम्स। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 countries, 19 countries plus European unions, African Union that makes G20, formed in 1999, represent world GDP का 85%, which is larger, works through Sherpa track plus finance track, annual summit में वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको G20 का ये एक्सप्लेनेशन सिंपल, इजी और क्लियर लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सुपर इजी एक्सप्लेनेशन। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।